पंजाब में एक दफा फिर जो हॉर्स ट्रेडिंग का एक कंसेप्ट था, इससे पहले भी ये हुआ था सारा कुछ, बहुत से लोग मुनहरिफ हुए थे और उस पर दोबारा इलेक्शन हुआ, लेकिन उसके बाद भी हॉर्स ट्रेडिंग का सिलसिला जो है वो बदस्तूर जारी है। और पंजाब में आप लोगों ने देखा कि कभी तो अता ताड़ साहब राब्ते कर लेते हैं, कभी पीटीआई वाले भी राब्ते कर लेते हैं, सभी की राबिते हो रहे हैं। लेकिन जो अहम खबर है वो ये है कि तहरीक इंसाफ और काब लीग ने मुश्तरका तौर पर वज़ीर आला के लिए नंबर मुकम्मल कर लिए हैं। 186 अरकान लाहौर की होटल में पहुंच गए हैं। ये कुछ ही देर पहले की बहुत ही एक ऑथेंटिक खबर है। उसके साथ साथ जो लाहौर में उनका मीटिंग हो रहा था, इस चीज़ पर भी काफ़ी उनकी गुफ्तगू हुई और फवाद चौधरी ने कुछ लोगों के नाम भी इसमें मेंशन किए हैं। उन्होंने कहा कि हर शख्स बिकाऊ नहीं, गजनफर चीना, सरदार शहाबुद्दीन, आमिर इनायत जैसे लोग भी इसी सियासी निज़ाम का हिस्सा है और जिन्होंने करोड़ों रुपयों की ऑफर और डीलें माफिया के मुंह पर मारी। उन्होंने कहा कि बहुत से लोग होते हैं जो अपने सियासत को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाते, जो अपने मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचाते, जो कभी भी हॉर्स ट्रेडिंग में हिस्सा नहीं लेते, जो कभी भी अपने ज़मीरों को कभी भी वो नहीं बिकवाते इस तरह। तो उसके साथ साथ जो अता ताड़ साहब की एक और खबर जो फवाद चौधरी साहब ने अपने ट्विटर अकाउंट पे उन्होंने शेयर की है कि नून लीगी एमपीए राहिला की फ़ोन रिकॉर्ड्स जिनसे अता ताड़ ने तहरीक इंसाफ के मेंबरान को कॉल की और रकूम की ऑफर करवाए उनको। तो उन्होंने कहा ये सारा कुछ उन्होंने शेयर किया और उसके साथ साथ उन्होंने एक स्क्रीनशॉट भी यहाँ पर दिया हुआ है राहिला एमपीए, और इससे जितनी भी कॉल्स आउट गोइंग है, जितनी भी कॉल्स जिनसे गई है, तो वो भी इसका उन्होंने स्क्रीनशॉट जो है उन्होंने शेयर किया है और ये ट्विटर पे उन्होंने ये पैगाम अपने ट्विटर के वॉल पे उन्होंने लगा दिया है। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये है कि अब जो ये हॉर्स ट्रेडिंग होती है, जो चांगा मांगा की सियासत थी, इससे पहले भी जो लोग बिकते हैं, जो अपने ज़मीर को बिकवाते हैं, तो ये मसला कब तक चलेगा? इससे पहले मैं ये बता दूं कि इसमें न तो तहरीक इंसाफ की बात है, न मुस्लिम लीग की बात है, लेकिन आम पाकिस्तानी की जगह पे अपने आप को रख ले और आप लोग बताए कि क्या इसी तरह की सियासत से हमारे कौम को नुकसान नहीं पहुंचेगा? क्या हर दफा इस तरह की डीलिंग हो जाती है तो ये कौम का पैसा इस तरह की डीलों पर नहीं लगाया जाता? तो आपकी टैक्सेस का जो पैसा है वो क्या इस चीज पर खर्च नहीं होता? आप क्या समझते हैं कि ये लोग अपनी जेबों से ये सारे पैसे देते हैं? ये लोगों के वो पैसे हैं जो वो टैक्सेस देते हैं, जो बाकी चीजों की जितनी भी अवाम की जेबों से जो पैसा जाता है, उन्हीं पैसों पर ये लोग एक दूसरे को खरीदते हैं। जिस भी पार्टी से जिसका भी ताल्लुक है, मैं किसी को मेंशन नहीं करना चाहता, लेकिन ये इसी वजह से होती है। और फिर जब इनकी डील होती है तो फिर जब ये लोग अगर फॉर एग्जांपल एमपीए अगर किसी पार्टी की तरफ से आ गया तो ये लोग जो है फिर उनको ऑफर्स कर लेते हैं कि ये जो पैसे जिसके आपके साथ हमने डील की थी ये वही पैसे हैं, और इसकी पूरी एक प्रॉपर एक प्रोसेस होती है और उसी प्रोसेस पर इन लोगों के ये पैसे दिए जाते हैं। लेकिन एक सबसे जो बड़ा सवाल, उसके बाद मैं अपने विलाप को खत्म करूंगा, जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस हॉर्स ट्रेडिंग के ऊपर कोई फैसला नहीं देगा? क्या वो इस पर कोई एक्शन नहीं लेगा? क्या दोबारा भी मुल्क में इस तरह के अफरा तफरी होगी और इस तरह के इलेक्शंस दोबारा बार बार करवाए जाएंगे? तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर ये बहुत ही बड़ा सवालिया निशान है और ये मैं छोड़ता हूं, आप लोग ही इसका फैसला करें। बहुत शुक्रिया।